देश में चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर मचे घमासान के बीच अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के नाम पर आखिर किसका नाम काटा गया और क्यों? चुनाव आयोग पहले से ही सवालों के घेरे में है और अब आंकड़े सामने आने के बाद विवाद और गहरा गया है। बताया जा रहा है कि करीब 2,89,00,000 नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, जिनमें सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल जिलों में देखने को मिला है। आरोप है कि करीब 20% वोट काटे गए हैं, जिससे सियासी हलकों में हड़कंप मच गया। तो चलिए इसी मुद्दे पर बात करेंगे विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप सभी देख रहे हैं द हिंदी टॉप। देश में लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले वोटर लिस्ट का अपडेट होना एक सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है। इस प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की शुरुआत की थी। आयोग का दावा है कि इसका मकसद फर्जी वोटरों को हटाना और मतदाता सूची को शुद्ध करना है, लेकिन अब वही एसआईआर प्रक्रिया विवादों के केंद्र में आ गई है। आंकड़ों के मुताबिक एसआईआर के दौरान उत्तर प्रदेश में करीब 2,89,00,000 नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। इतने बड़े पैमाने पर नाम काटने के बाद सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये नाम किन लोगों के थे और किस आधार पर हटाए गए। विपक्षी दलों का आरोप है कि ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं और इसमें एक खास वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। आरोप है कि यूपी के कई मुस्लिम बहुल जिलों में करीब 20% वोट काटे गए हैं। जिन इलाकों से ये शिकायतें आ रही हैं, वहां के स्थानीय नेताओं और सामाजिक संगठनों का कहना है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के नाम भी काटे गए हैं जो सालों से मतदान करते आ रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें ना तो कोई नोटिस मिला और ना ही ये जानकारी दी गई कि उनका नाम क्यों हटाया गया। कई जगहों पर जब लोग वोटर लिस्ट चेक करने पहुंचे तो पता चला कि उनका नाम ही गायब है। इससे आम मतदाताओं में डर और गुस्सा देखने को मिल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर वोटरों को चुन चुन कर हटाया जा रहा है ताकि चुनाव से पहले समीकरण बदले जा सके। उनका कहना है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़े पैमाने पर नाम काटना सिर्फ एक सहयोग नहीं हो सकता। विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया। चुनाव आयोग की तरफ से हालांकि इन आरोपों को खारिज किया गया है। आयोग का कहना है कि एसआईआर पूरी तरह नियमों के तहत किया गया है और जिन नामों को हटाया गया ये या तो डुप्लीकेट थे, मृत व्यक्तियों के थे या फिर स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके थे। आयोग का यह भी दावा है कि जिन लोगों के नाम गलती से हटाए गए उन्हें दोबारा जोड़ने की प्रक्रिया भी जारी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर प्रक्रिया इतनी पारदर्शी थी तो फिर इतनी बड़ी संख्या में शिकायतें क्यों सामने आ रही है? खास तौर पर एक ही समुदाय और एक ही क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर नाम काटना कई सवाल खड़े करता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि वोटर लिस्ट से नाम काटना सिर्फ प्रशासनिक मामला नहीं, बल्कि इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ता है। यूपी के कई जिलों में लोगों ने जिला प्रशासन और चुनाव कार्यालय के चक्कर काटने शुरू कर दिए। कई बुजुर्ग मतदाता जिन्होंने आजादी के बाद भी हर चुनाव में वोट डाला, ये खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर वोट डालने का अधिकार ही छीन लिया गया तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा? इस मुद्दे ने अब सियासी रंग भी ले लिया है। विपक्षी पार्टियां इसे बड़े चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। उनका कहना है कि अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगी तो आने वाले चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे। कुछ दलों ने चुनाव आयोग से पूरे एसआईआर की समीक्षा करने और हटाए गए नामों का डेटा सार्वजनिक करने की मांग भी की है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष बेवजह डर फैला रहा है। उनका तर्क है कि वोटर लिस्ट की सफाई जरूरी है और इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है, जहां मतदाता खुद को असहज महसूस कर रहा है। अब देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग इन आरोपों पर क्या कोई ठोस कदम उठाता है। क्या हटाए गए नामों की दोबारा जांच होगी? क्या प्रभावित इलाकों में विशेष कैंप लगाकर मतदाताओं को राहत दी जाएगी या फिर ये मुद्दा भी चुनावी शोर में कहीं दबकर रह जाएगा? चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है और वोट डालने का अधिकार हर नागरिक का हक है। एसआईआर के नाम पर अगर एक भी असली वोटर छूटता है तो यह पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। अब निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी है, क्या वह इन आरोपों का जवाब कैसे देता है और आम मतदाता का भरोसा कैसे बहाल करता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।